इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जैसे इस साल आपको आईटीआर फाइलिंग के अंदर कैपिटल गेन में जो है दो ब्रेकअप वैल्यू डालनी पड़ती है बिफोर 23 जुलाई ना आफ्टर 23 जुलाई। तो मोस्टली अगर आप स्टॉक ब्रोकर्स की यहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह देखते हैं तो उसके अंदर आपको ये तो मिल जाता है कि कितना मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, कितना मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। लेकिन अगर आपके पास में डेटा बहुत ज़्यादा हो तो आप स्प्लिट नहीं कर पाते कि कौन से ऐसे शेयर है कि जो मैंने बिफोर 23 जुलाई से पहले बेचे उसके ऊपर मेरा कितना लॉन्ग टर्म बन रहा है, कितना शॉर्ट टर्म बन रहा है। तो उस चक्कर में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम कंज्यूम होता है। और मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक कस्टमाइज जो है जीपीटी बना के दिया था, तो उसमें कई सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वीडियो का पर्पस ये होगा कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये जो कस्टम जीपीटी है उसके अंदर आपको फाइल कैसे अपलोड करनी है ताकि आपको एक्यूरेट यहाँ पे रिजल्ट वगैरह मिल सके, क्योंकि कई लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं आपको एक ब्रोकर के साथ में बताऊंगा, जितने भी लीडिंग ब्रोकर से ग्रो हो गया, जीरोदा हो गया, अप स्टॉक्स वगैरह हो गया, इसके अलावा धन वगैरह, मतलब एंजल वन, जो भी ब्रोकर से आपको क्या डेटा इनकी रिपोर्ट से एक्सट्रैक्ट करना है, क्या अपलोड करना है, जिससे ये आपको रिजल्ट निकाल के देगा, सारी चीजें बताऊंगा। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा इस कस्टम जीपीटी एक्सक्लूसिव लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। बाकी जिन लोगों ने हमारा कोर्स ज्वाइन किया हुआ है ऐसे कई सारे टूल्स उनके कोर्स के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूडेड वगैरह है। तो मोस्टली ना सारे ब्रोकर जो है आपको अपने स्टॉक्स की, आपको अपने म्यूचुअल फंड की यहाँ पे जो है कैपिटल गेन की रिपोर्ट्स निकाल के देते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर अच्छा फायदा क्या है, कैम्स अगर आप के फिनटेक से निकालते तो वो क्वार्टरली वाइज पहले से आपको डेटा निकाल के दे देता है, तो जहां से आप पता लगा सकते हो इजीली कि बिफोर 23 जुलाई है कि नहीं है। लेकिन स्टॉक के अंदर ऐसा नहीं है। स्टॉक के अंदर ये सारे ब्रोकर आपको क्या करते हैं आप देख सकते हो स्क्रीन के सामने। जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर मैं ग्रो की बात करूं तो वो इस टाइप के आपको लिस्ट निकाल के देता है, जिसके अंदर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म तो दे देता है और सारे स्टॉक्स की यहाँ पे आपने जो भी यहाँ पे ट्रेड्स वगैरह लिए उसकी लिस्ट निकाल के देता है। लेकिन यहाँ पे आपको ब्रेकअप नहीं देता। ऐसे यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं जीरोदा की भी बात करूं तो वहां पे भी अगर आप इक्विटी सेक्शन के अंदर जाके देखेंगे तो शॉर्ट टर्म कितना है आपका, लॉन्ग टर्म में कितना है, कौन कौन से आपने ट्रेड लिए, बाय वैल्यू, सेल वैल्यू सब निकाल के दे देता है। लेकिन वहां पे भी आपको ब्रेकअप नहीं मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको जो अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि ये जो जितनी भी सारी शीट्स होती है उसके अंदर कई सारी यहाँ पे शीट्स मेंशन होती है। तो अगर आप एक फ्री चैट जीपीटी का अकाउंट यूज में ले रहे हो तो डेटा जो है ढंग से यहाँ पे प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे एग्जांपल देना चाहो, जैसे हमारे यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन के सामने जो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स वगैरह है वो सारे के सारे। अब मुझे इसका यहाँ पे ब्रेकअप चाहिए तो इस टेबल को जो है एक मैं नई टेबल के अंदर यहाँ पे सिंपली जो है पेस्ट कर दूंगा। और इसी तरह हमारे जो लॉन्ग टर्म ट्रेड्स भी है उसको भी यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। यानी आपके जो भी शॉर्ट टर्म है चाहे लॉन्ग टर्म है, यहाँ पे मेनली डेटा यहाँ पे क्या होना चाहिए कि आपकी बाय वैल्यू कितनी है और आपने किस डेट को उसको बाय किया था और आपने किस डेट को आपने उसको सेल किया था। क्योंकि एआई अपने आप कैलकुलेट कर लेगा कि कौन सा लॉन्ग टर्म है कौन सा शॉर्ट टर्म है। आपको बस इस टाइप की एक टेबल यहाँ पे क्रिएट करनी है। सेम गाइस अगर आप यहाँ पे जीरोदा के अंदर भी जाएंगे तो वहां पे आपको ट्रेड वाइड एग्जिट मिल जाता है। लेकिन जीरोदा के अंदर दिक्कत क्या है, अगर आपने इंट्राडे किया हुआ है ना तो उसकी भी एंट्री जो है आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। तो पहले आपको क्या करना है, उसके अंदर जो है फिल्टर मार के यहाँ पे आपको एक पीरियड ऑफ होल्डिंग मिलेगा जिसके अंदर से जो जीरो वैल्यू है उसको आप हटा दीजिए। तो जितनी भी आपकी इंट्राडे वाली एंट्रीज होगी वो सारी हट जाएगी। अब यहाँ पे ये जीरोदा की भी जितनी भी केवल इक्विटी की एंट्रीज है, क्योंकि फिल्टर मार के हम लोगों ने इंट्राडे हटा दिया है, तो इसको भी एक अलग शीट के अंदर मैं पेस्ट कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे बहुत सारी शीटें हैं। ऐसे गाइस अगर आप धन के अंदर भी देखोगे तो वहां पे भी आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का जो भी एंट्रीज होगी वो एक साथ दिख जाएगी। अच्छी बात है कि इसने इंट्राडे को जो है अलग से यहाँ पे ब्रेकअप दे रखा है, तो वहां पे आपको फिल्ट्रेशन वगैरह मारने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह अगर यहाँ पे मैं एंजल वन की भी बात करूं तो वो भी जितना भी डिलीवरी P&L होता है, मतलब जो भी बेसिकली आपका यहाँ पे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी होता है वो यहाँ पे आपको निकाल के बेसिकली दे देता है। और यहाँ पे भी जो है आपको ब्रेकअप नहीं मिलने वाला, मतलब इंट्राडे की एंट्री इसके अंदर मिक्स नहीं होती, तो यहाँ पे भी फिल्टर वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो गाइस मैंने अपनी जितनी शीटें थी यहाँ पे अलग अलग ब्रोकर की, वो यहाँ पे सारी इक्विटी का डेटा जो है मैंने एक्सट्रैक्ट करके अलग अलग शीट में सेव कर दिया है। अब बस मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना, उन शीटों को यहाँ पे अपलोड करूंगा। जैसे पहले मान लीजिए हम लोग ग्रो की शीट को अपलोड कर लेते, कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देना आपको यहाँ पे चैट जीपीटी वगैरह को, सिंपली केवल आपको अपलोड करना है, सारा काम वो अपने आप ही यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने इसको पूरी तरीके से कस्टमाइज किया हुआ है, ट्रेन किया हुआ है, तो अपने आप ही वो सारी फाइल्स को एनालिसिस वगैरह करेगा, सब कुछ करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो आप देख सकते हो स्क्रीन के सामने हमने जैसे यहाँ पे शीट को अपलोड किया तो इसने LTCG, STCG बिफोर 23 जुलाई, आफ्टर 23 जुलाई, मतलब वॉटेवर जो भी शीट के अंदर चीजें होगी उन सभी का बाय वैल्यू, सेल वैल्यू, टैक्सेबल प्रॉफिट वगैरह, लॉस है जो भी है वो पूरा आपको निकाल के दे देगा। इसी तरह जैसे मान लीजिए मैं ग्रो की
की जगह यहाँ पे सिंपली जीरोधा की शीट को अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जीरोधा की भी शीट से हम लोगों ने जो पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट किया था, यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 700 से भी ज्यादा एंट्रीज को वो पूरा डेटा यहाँ पे एनालाइज हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 700 से भी ज्यादा एंट्रीज को इसने चुटकियों के अंदर यहाँ पे सॉल्व कर दिया और यहाँ पे LTCG STCG दोनों का बेसिकली आपको ब्रेकअप निकाल के दे दिया। ऐसे ही यहाँ पे मैं धन का भी डेटा जो है सिंपली अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं धन की भी जो शीट थी उसने भी यहाँ पे इसको जो है पूरा ब्रेकअप आपको प्रोवाइड कर दिया है। और गाइस सेम यहाँ पे मैं एंजल वन की शीट को भी अपलोड कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंजल वन की भी रिपोर्ट की कैपिटल गेन समरी जो है इसने यहाँ पे जनरेट कर दी है। अब गाइस यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप एक फ्री चैट जीपीटी का अकाउंट यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा 24 आवर्स में यहाँ पे आपकी लिमिट लग जाती है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे आप बार बार उसको बहुत बड़ा डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे तो उसको ढंग से एनालिसिस नहीं कर पाएगा और यहाँ पे आपको एक जो है फ्री चैट जीपीटी की लिमिट का यहाँ पे जो है आपको एक वार्निंग दे देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सिर्फ एक शीट यहाँ पे अपलोड कराई और यहाँ पे लिखा हुआ गया यू रीच योर डेटा एनालिसिस लिमिट। जी हाँ, तो ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है फ्री चैट जीपीटी अकाउंट्स के साथ में, लेकिन भाई आप नेक्स्ट डे आराम से यहाँ पे ट्राई कर सकते हो और हो सके तो एक ही बार के अंदर एक ही शीट में आप पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करके डाल सकते हो ताकि एक ही बार के अंदर आपको वो रिजल्ट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सके। तो ये थोड़ी सी एक फ्री चैट जीपीटी अकाउंट के साथ में लिमिटेशंस होती है। और गाइस कोई भी डेटा हो आप उसको यहाँ पे वेरीफाई जरूर कीजिएगा, मतलब सिंपली आपका जो भी टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आराम से उसको आप यहाँ पे अपनी शीट के साथ में वेरीफाई कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा और अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरह की अगर आप और कोई भी प्रॉब्लम वगैरह फेस कर रहे हैं स्पेशली आईटीआर रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे बता सकते हैं जिसका मैं एक सॉल्यूशन निकाल सकूं यहाँ पे AI टूल्स वगैरह की मदद से।